दोस्तों, जिंदगी के हर पड़ाव में हमारे रहन सहन का तरीका बदलता है। हमारे व्यवहार में तब्दीली आती है और साथ ही हमारे बात करने का सलीका भी बदल जाता है। इसी तरह से मनुष्य की सोच में बदलाव आना भी संभव है। सोच एक ऐसी चीज है जो निरंतर चलती जाती है। मनुष्य किसी भी समय बिना सोच के नहीं रह सकता। दिमाग में हर समय हमारे कुछ ना कुछ चलता रहता है। एक बच्चे को खेलने की चिंता, एक माँ को परिवार की चिंता, एक पिता को अपने घर चलाने की और अपने भविष्य की चिंता हमारी सोच का एक हिस्सा है। लेकिन कई बार हमारे दिमाग में ऐसी चीजें भी चलती हैं जिससे हम स्वयं सोचना नहीं चाहते, परंतु वो खुद ब खुद अपनी जगह बना लेती है। कुछ ऐसी ही सोच जुड़ी है अश्लील विचारों से। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जब उनका आकर्षण किसी ऑपोजिट जेंडर की तरफ बढ़ता है तो दिन प्रतिदिन उनकी जो अश्लील विचार की प्रक्रिया है वो बढ़ती जाती है। वह कहीं भी बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अचानक उनके मन में और दिमाग में उस तरह के विचार आने लगते हैं और हम चाहकर भी इससे दूर नहीं जा पाते। ये परेशानी करोड़ों की आबादी में सिर्फ एक दो लोगों को नहीं, बल्कि हर दूसरा इंसान, फिर चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, इससे गुजरता है। ये कल्पना हमारे कार्य में बाधा बनती है और उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जिसका नतीजा ये होता है कि लोग अपना काम छोड़कर इस अंतर्मन की कल्पना को शांत करने में लग जाते हैं। इसके फलस्वरूप काम में रुकावट आती है और साथ ही एक अजीब भावना भी मन को तड़पाने लगती है। फिर हम सोचते हैं कि इससे बाहर आने का कुछ उपाय तो जरूर होगा। वो क्या जरिया है जो व्यक्ति के मन को शांत कर सकता है और इससे दूर ले जा सकता है। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ऐसी फीलिंग्स हमारे अंदर आती क्यों हैं और ये क्यों उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, तमाम स्टडीज के बाद ये पता चलता है कि दिमाग में आने वाले इस तरह के विचार स्वाभाविक हैं। अक्सर इंसान निरंतर आने वाले इन ख्यालों से बेहद परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि इसमें उसी की कोई भूल है। वह जो इस प्रकार के विचार उसके मन में आ रहे हैं और वो इससे पीछा छुड़वा नहीं पा रहा, परंतु इसमें व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता। वैज्ञानिक और सामाजिक दोनों पहलू से इस तरह के विचार एक स्वभाव व्यवहार का हिस्सा हैं। कुछ रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब कभी बार बार आने वाले इस तरह के विचार आपको उत्तेजित करते हैं तो कई बार ये आपके अंदर गुस्सा, जलन और कई तरह की और डिप्रेसिंग फीलिंग्स को इजाद करते हैं और इंसान को लगता है कि शायद उसके अंदर ही कोई कमी है। और हम बार बार कोशिश करते हैं कि किसी भी काम में खुद को बिजी करके इन सब बातों से बाहर निकल जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हमें ये समझना चाहिए कि ये महज कुछ काल्पनिक बातें हैं जिन्हें अपने दिमाग से बाहर कर पाना असंभव नहीं है। व्यक्ति चाहे तो कुछ ही पलों में इस सोच से बाहर आ सकता है। इसमें आध्यात्मिक, धार्मिक रूप से मदद मिल सकती है और साइंटिफिक रूप से भी इसमें हेल्प की जा सकती है। तो चलिए वही कुछ बातें जानते हैं कि कैसे आप इन सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है आध्यात्मिक। दोस्तों, आप चाहे किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, आप चाहे किसी भी भगवान या ईश्वर में विश्वास करते हैं, आप मेडिटेशन करके, योगा करके या किसी भी तरह की अपनी आस्था से जुड़ी एक्टिविटी करके इन सब चीजों से निजात पा सकते हैं। इससे फ्री होना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस जब भी कभी आपके मन में इस तरह के विचार आए तो आप मेडिटेशन करने लगे, योगा करने लगे। यदि आपका कोई काम पेंडिंग पड़ा है तो उसे पूरा करने लगे, या आपकी कोई हॉबी है तो आप उस हॉबी में अपना ध्यान आकर्षित करने लगे। दोस्तों, साइंस कहती है कि ऐसा करने से आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं, और जब एक बार आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, चाहे वो एक सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, तो फिर आपको उस जगह से डिस्ट्रैक्ट होने में काफी वक्त लगता है और आपको डिस्ट्रैक्ट कर पाना इतना आसान नहीं है। अगर आप ये सब काम सिर्फ 10 मिनट के लिए ही करेंगे तो सिर्फ 10 मिनट में ही आप इसमें इतने ज्यादा फोकस हो जाएंगे कि आपका बुरे विचारों से जो अट्रैक्शन है वो डिस्ट्रैक्शन में बदल जाएगा। विज्ञान कहता है कि जो भी चीजें आपको बुरे विचारों की तरफ आकर्षित करती है उनसे दूर रहना बेहतर है। किसी भी तरह की एक्टिविटी जो आपको इस तरफ और लेकर जाती है उनसे दूर रहें। जैसे आज के दौर में फोन्स के अंदर वीडियोस, फोटोज, कोई गाने, किसी तरह का सिनेमा या जो भी आपको इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है उससे दूर हो जाएं। और मैं जानता हूं कि आज के दौर में बहुत सारे लोग इस चीज के एडिक्टिव बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर यह बहुत देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जो बाकी लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप भी उसी रास्ते पर चले। अपने दिमाग को साफ और अच्छे रास्ते पर लेकर जाएं। ऐसी जगह जहां वातावरण शांत हो, सुख में हो, आसपास कोई ना हो, खुली हवा में जाना ऐसी स्थिति में बेहतर उपाय है।
एक लंबी सांस लें और इस वातावरण को महसूस करें, तब आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। इसके अलावा लोगों से मिलना भी अच्छा साधन है। जितने ज़्यादा आप अकेले रहते हैं उतने ही ज़्यादा आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स पैदा होते हैं। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये विचार आपका दोष नहीं है। इसके लिए खुद को कोसना बंद करें। अक्सर जब किसी व्यक्ति के मन में ऐसे विचार आते हैं तो वह उन्हें पूरा करने में असमर्थ होता है और वो खुद को हानि पहुंचाता है। और कई लोग तो अकेला तक रहना शुरू कर देते हैं। इस तरह एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी इंसान को हो सकती है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। याद रखें कि आपका जिंदगी में अपना एक गोल है। आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। ये सब नेगेटिव चीजें आपके लिए नहीं बनी, तो फोकस रखें अपने गोल्स पर, बिकॉज यू आर अ सिग्मा। सो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और जितने भी सिग्मा इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।